रंग घोंसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो लो दोस्तों, कैसे हो? सब आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे जीके रीजनिंग की। जीके के और रीजनिंग के क्वेश्चनों की बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और अभी तक जिस भी दोस्त ने क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को इस सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू कर दे आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो इनमें से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन आपके सामने, हिंद महासागर, पश्चिमी घाट, हिमालय पर्वत और सहारा रेगिस्तान। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? फटाफट आंसर कर दो, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर, सहारा रेगिस्तान। ये भारत की जलवायु को क्या नहीं करता? प्रभावित नहीं करने वाला एक कारक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने, दादा भाई नौरोजी, शशि थरूर, जयराम रमेश और एनी बेसेंट। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। और सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए कमेंट में, और सभी आंसर कर दो कमेंट में। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और एक बार सभी सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जम के तरीके से शेयर कर दो, ताकि वे भी जुड़ जाए इस सेशन के साथ। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएगा आपका? दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर। क्रिकेट का संबंध एलबीडब्ल्यू से है वही संबंध जो शतरंज का। तो क्रिकेट का संबंध है एल बी डब्ल्यू से, तो वही संबंध शतरंज से। इनमें से कौन सा हो जाएगा? चेकमेट से, बैक स्ट्रोक से, ड्यूस से या फिर हिट विकेट से? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर कर दो। क्रिकेट का संबंध एलबीडब्ल्यू से, उसी प्रकार शतरंज का संबंध इनमें से किन से है? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? फटाफट आंसर कर दो। रीजनिंग से क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है चेकमेट। बहुत शानदार बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया ए आंसर। कौन सा? ए आंसर चेकमेट। तो शतरंज का संबंध किससे? चेकमेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? तो ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। और जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर ले। क्या कर ले? सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है? बिल्कुल राइट आंसर बी आंसर। स्थिति ऊर्जा ये ऊंचाई के साथ घटता या बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? बी आंसर। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया। ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बर्मा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया। तो कहाँ पर किया था बताओ एक बार सभी? श्रीलंका में, भूटान में, नेपाल में और बर्मा में। तो फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल कमेंट में। और यहाँ पर आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर आ रहे हैं सभी के। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, बर्मा। कौन सा? बर्मा। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा भाई? 14, 15, 24, 49, 98 और 179। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। लॉजिक लगाओ भाई, कौन सा लॉजिक लगेगा यहाँ पर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर देखो 14 से 15 हुआ है। तो 14 से 15 में कैसे हो सकता है भाई बताओ एक बार सभी। तो इसमें एक प्लस हुआ, एक प्लस कैसे हो सकता है? एक का स्क्वायर करके, है ना, एक का स्क्वायर करके हुआ है। फिर इसमें कितने? 9 प्लस है ना, 9 प्लस। 9 प्लस कैसे होगा? 3 का स्क्वायर करके, है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें कितना है बताओ एक बार सभी। तो उसमें 5 का हो जाएगा। तो 1, 2, 1, 3, 5 यानी अभाज्य संख्या चल रही है ना, अभाज्य संख्याओं की क्या क्या हो रही? स्क्वायर हो रही है। तो यहाँ पर 25, 25 प्लस हो जाएगी इसमें। तो कितना हो जाएगा ये? 98 हो जाएंगे, है ना। इसमें है ना 25 प्लस, तो इसमें भी नहीं हुआ। फिर इसमें होंगे कितने? 5 के बाद 6, 6 बाजें हो जाती है। फिर 7, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49, 49 में प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा, 98। फिर 7 के बाद 8, 9 भी 9, विषम चल रही है ना। तो 81। तो इसमें 81 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 98 में 81 ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ एक बार सभी। 98 में 81 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 179 आ जाएगा। तो 179, इसमें प्लस 10, 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है बताओ एक बार सभी। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है ना, 121। 121 किस में ऐड करोगे? इसमें। तो 121 ऐड करो इसमें, कितना आ जाएगा? 10 को असल 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 300। कितना आ जाएगा? 300, 300 ये रहा अपना ऑप्शन बी नंबर। तो यहाँ पर कितना आएगा? 300 आएगा ना, 300। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर। बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो इसमें क्या क्या लॉजिक लगा है? विषम संख्याओं का स्क्वायर होकर क्या है? अगली संख्या में जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक का स्क्वायर जुड़ा है इसमें, फिर इसमें 3 का स्क्वायर जुड़ा है, फिर चॉइस हो गई। तो चॉइस में कितने का? 5 का। 39 में फिर कितने का? 7 का, फिर 9 का, फिर कितने का आ जाता? 11 का। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शुरू की गई। तो कब शुरू की गई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1999 में, 1997, 1995, 1996। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। पीडीएफ आपको मिलेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और
एक इम्पोर्टेंट बात है कि दिल्ली पुलिस के जितने भी पिछले साल में पेपर हुए, पिछले सालों के बिल्कुल सभी पेपर आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। तो आप सभी को क्या करना है, टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करना, सभी को टेलीग्राम को ज्वाइन करना, जिसकी आपको लिंक आपको मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी लिंक? आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और साथ में पिछले सालों के एक ही पीडीएफ में सभी पेपर मिलने वाले। कितने? एक ही पीडीएफ में सभी पिछले सालों के जितने भी पेपर हुए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, वो एक ही पीडीएफ में आपको मिलने वाले। तो क्या करना है, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में। और शहरी रोजगार योजना कब हुई थी बताओ? शहरी योजना हुई थी 1997 में। शहरी रोजगार योजना हुई थी 1997 में। तो अपना यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सोनल मानसिंह की एक प्रमुख नर्तकी है। तो सोनल मानसिंह है, ये किस नृत्य की प्रमुख नर्तकी है? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर? ऑप्शन है मणिपुरी नृत्य, कथक, भरतनाट्यम, सत्रिया। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? तो मणिपुर कहाँ का? आपके मणिपुर का। कथक कहाँ का है? केरल का है क्या? कथक केरल का। और कथकली कहाँ का बताओ एक बार सभी? भरतनाट्यम तमिलनाडु का ना। और सत्रिया असम का। कथकली कहाँ का बताओ एक बार सभी? कथकली केरल का या कथक केरल का है? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। सोनल मानसिंह किस नृत्य की प्रमुख नर्तकी है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो इसके। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सोनल मानसिंह भरतनाट्यम की नर्तकी है। क्या है? भरतनाट्यम की नर्तकी। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग से क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में अलार्मिंग को 150 लिखा जाता है ना, 150 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्लोटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? ऑप्शन आपके सामने 156, 141 और 154, 124। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? लगाओ लॉजिक, बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर? फटाफट आंसर कर दो भाई, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। देखते आपकी तैयारी कैसी है भाई, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो ए आता है कितने नंबर पे? ए आता है 1 पे, प्लस एल आता है कितने पे? 12 पे। फिर आर आता है कितने पे? 18 पे। आर कितने पे आता है? 18 पे आता है ना। एम 13 पर, तेरा नाम। आई 9 पे। एन 14 पे ना, एन 14 पे। और जी कितने पे आता है? 7 पे। तो इनको क्या करना है बताओ एक बार सभी? तो इनको क्या करना है? इनको जोड़ना है ना। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? एक और एक दो, दो 12, 14, 14 और 18 कितना होती है बताओ एक बार सभी? 24, 24 और 36, 36 और यहाँ पर 9, ये हो जाएगा 20, 56, 56 और 10, 66, 77 कितना? ये होता है 77 है ना। 77 को क्या करना है आपको? 2 से
इंटू करना है, क्या करना 2 से, तो कितना होता है 77 नहीं होगा ये, हाँ सही 75 होगा ना यहाँ 75। तो 75 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आता है बताओ एक बार सभी, 150। उसी प्रकार इसे करो, एफ कितने पे आता है, एफ आता है 6 पे, फिर एल 12 पे, ओ कितने पे आता है, कचौरी कितने की आती है 15 रुपए की, फिर ए 1 पे, टी टी 20, फिर ई कितने पे आता है, ई 6 पे, 6 पे आता है एफ, ई आता है 5 पे, और आर आता है 18 पे। तो इसको जोड़ दो कितना आता है, 12 और 18 कितनी होती है 30, 30 और 20 कितना हो जाता है 50, 50 और 5 55, 55 और 15 70, 70 एक 6, 76, 76 एक 77, तो ये कितना हो जाता है 77। 77 को इंटू कितना करोगे 2 से, तो कितना आता है बताओ एक बार सभी, 154 आता है क्या, 154 आता है ना, 154। तो अपनी ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पर अपना सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अब कमेंट में बताओ किस किसने किया था इसे, बताओ सभी एक बार सभी कमेंट में किस किसने किया था, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। वायलिन, तबला, सितार, रुद्र वीणा, तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है, सभी आंसर कर दो भाई कमेंट में, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। असद असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो असद अली जाने जाते हैं रुद्र वीणा के लिए, किसके लिए, रुद्र वीणा के लिए। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कमेंट में। और ये सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करें, और आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए, और साथ में कमेंट में ये भी बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ये सभी को बताना है कमेंट में कि ये सेशन आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था, तो तबला का प्रचलन है किसने किया था, अमीर खुसरो ने, आदिल शाह ने, बैजू बावरा ने, और तानसेन ने। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, और कईयों का बी भी आंसर आ रहा है, चारों के चारों आंसर आ रहे हैं। क्या बात है भाई, यहाँ चारों के चारों आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो तबला का प्रचलन किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था, किसने किया था, अमीर खुसरो ने। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला अमीर खुसरो। तो तबला तबला का प्रचलन किसने किया था, आपके खुसरो ने किया था, किसने, अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, रीजनिंग से फटाफट आंसर कर दो। एंड वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, या कौन सा प्रतीक होगा, तो बताओ एक बार सभी, सभी आंसर कर दो, इसमें क्या करना है, सभी को बता रखा है भाई ना, बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और यहाँ पर आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है भाई, राहुल जी का सी आ रहा है, कैलाश जी का आ रहा है यहाँ पर बी, रवीना का आ रहा है यहाँ पर सी, वर्षा वंदना सी सी, क्या बात है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ एक बार सभी। तो हमें क्या करना है, ये दो को देखना है, कोई इन तीनों में से दो को क्या करना देखना है, फिर हमें ये पता लगाना इनमें से कॉमन कौन है ना। तो कॉमन इसमें ये रहा, नो, और नो इसमें भी है, और एंड दोनों में से एक में होना चाहिए एंड। तो जो कॉमन लिया उनको एंटी एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाओ। तो नो के बाद क्या स्टार है ना, फिर
स्टार के बाद में क्या है, प्रतिशत का चिन्ह है। उसी तरह इसको कर लो, नो के बाद में क्या है, डॉलर का सिंबल। डॉलर के सिंबल के बाद में क्या है, एंड है ना, ये एंड। तो एंड के विपरीत पूछा हमने, तो एंड के विपरीत क्या आ जाता है, प्रतिशत। क्या आ जाता है, प्रतिशत। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। कौन सा, सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा, सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। इस प्रकार से आंसर देना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवन नहीं है। तो इनमें से कौन सी स्थायी पवन नहीं है। ऑप्शन है पूर्वी पवने, व्यापारिक पवने, पश्चिमी पवने या लू। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर भाई, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर, कौन सा आंसर राइट आंसर है। इनमें से स्थायी पवने नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, लू। लू किसे कहा जाता है बताओ एक बार सभी। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियों को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये पवनी क्या, कौन सी होती है, अस्थायी पवनी होती है, यानी स्थायी पवनी नहीं होती है लू। अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग से क्वेश्चन है भाई। बताओ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको कौन सी अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है इनमें से। तो यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी इनमें से, बताओ एक बार सभी। इनमें से कौन सी आकृति आएगी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी, बी आंसर आ रहा है। निकिता कर रही है बी आंसर, और रमेश कर रहा है आपका डी आंसर। हाँ, तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। वंदना का आ रहा है यहाँ पर डी आंसर आ रहा है, डी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। तो देखो ये तो होगा ना, ये इस प्रकार होगा ना। तो इस प्रकार इसमें तो है नहीं, तो ये तो कट गया ऐसे भी। इसमें है, तो इसमें है तो यहाँ पर देखो, इसमें ये है, ये गलती कर रहा है। इसमें ये नहीं होगा ना, इसमें ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, खाली बॉक्स है यहाँ पर, तो इसमें ये उल्टा आ गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा ये, तो ये बिल्कुल हो जाएगा भाई, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। फिर ये बन जाएगा इससे, है ना। फिर इसमें अंदर है, हो गया। तो यहाँ पर कौन सा, डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है भाई। बी नहीं होगा ना, बी यहाँ पर गलती कर दी आपने, देखो यहाँ पर गलती कर दी ना। तो यहाँ पर ये होगा डी आंसर। कौन सा, डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है। तो इनमें से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है, बताओ एक बार सभी। दीमक, लाख कीट, रेशम कीट, मधुमक्खी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर होता है। इसमें से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है। तो मधुमक्खी से क्या मिलता है, शहद मिलता है। रेशम कीट से रेशम प्राप्त होती है। लाख कीट से लाख। तो दीमक, दीमक से क्या लाभ होता है भाई, लकड़ी की हानि होती है दीमक से। तो क्या होती है, लकड़ी की हानि। तो दीमक लकड़ी को खा जाता है ना, लकड़ी की हानि होती है दीमक से। तो लाभ वाभ कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा, ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और फटाफट अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को धुआंधार शेयर कर दो भाई, सभी के साथ। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो इनमें से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन है लोहांग को, लोसर को,
मायुक्का को या फिर मुरुंग। तो इनमें से राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, लोसर को मनाया जाता है। किसको? लोसर को। और मायको को कहाँ पर मनाया जाता है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग से क्वेश्चन है, कागज मोड़ना, है ना। तो कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृति में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसे दिखाई देगा? तो ये मुड़ा हुआ है ना। ये मुड़ा, इसे उस तरफ खोलोगे तो ये उसे, इसे पूरा खोलोगे तो आकृति किस प्रकार दिखेगी हमें? तो बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। देखो देखो और ध्यान से देखो और आंसर करो फटाफट। सभी आंसर कर दो कमेंट में, सभी का आंसर आना चाहिए भाई कमेंट में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? देखो इसे खोलोगे तो आप क्या होगा, इसके प्रकार से यहाँ पर मिलेगा, इसके प्रकार से यहाँ पर मिलेगा और इसके प्रकार से यहाँ पर मिलेगा ना। चारों प्रकार ये हो जाएगा। तो इसमें है नहीं भाई, तो ये तो ऐसे ही गया। इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। तो इनमें से क्या होगा? अब और देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर होगा, है ना। उसके ऊपर ये होगा, फिर क्या होगा बताओ एक बार सभी। फिर इसके ये होगा, फिर इसके ऊपर ये होगा, फिर ये वाला होगा ना। ये बंद आकृति है ना, बंद। फिर इसके ये होगा ना। तो बताओ इनमें से कौन सी आकृति मिल रही है भाई, बताओ। तो देखो यहाँ पर ये मिल रही है ना, ये वाली है, ये वाली है। फिर उसी प्रकार ऊपर है, फिर उसी प्रकार इस पर है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा ना, ये ये नहीं होगा। तो यहाँ पर ना बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राजस्थान की एक वस्त्र कला है। तो गुजरात और राजस्थान की एक वस्त्र कला है। ऑप्शन है इकत, चंदेरी, बंदनी और पेटनी। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर? गुजरात और राजस्थान की एक वस्त्र कला है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, बंदनी कला या बंदेज कला। इसे बंदेज कला भी बोला जाता है, बंदेज कला। कौन सी कला? बंदेज कला। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है? गुजरात और राजस्थान की एक वस्त्र कला है बंदनी या बंदेज कला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरल में। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो सौर मंदिर भारत के किस राज्य में? आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट। किसने करवाया था? नरसिंह सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह सेकंड ने, जो पल्लव वंश का शासक था महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम, पल्लव। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? बी आंसर, तमिलनाडु में सौर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इस प्रकार की आकृति इनमें से किस आकृति में छिपी हुई है? आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है भाई, बताओ एक बार सभी। बहुत शानदार सा इजी सा क्वेश्चन है ये, तो बता दो किस आकृति में होगी भाई, बताओ एक बार सभी। इस सेम टू सेम उसको उठाकर यहाँ पर मेलो तो बन जानी चाहिए भाई। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बहुत शानदार सा क्वेश्चन है भाई।
ये नहीं किया तो फिर क्या किया? हाँ? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बी, आंसर आ रहा है भाई सभी का। बहुत शानदार लाजवाब है भाई। तो देखो बी आंसर कैसे होगा, ये रही, फिर ये रही ऐसे, फिर ये रही ऐसे, फिर ये रही, फिर ये रही, सेम टू सेम हो गई ना। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर। बहुत शानदार लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। और इसको भी ध्यान से देखना पड़ता है भैया, है ना, कई बार दिमाग घुमाने वाली आकृति आ जाती है यहाँ पर भी। तो बताओ अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने को मिला है भाई आपको। रैम का एक प्रकार नहीं है, तो इनमें से रैम का प्रकार नहीं है। तो मेमोरी एक होती है रैम, एक होती है रोम, ROM। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम, रैम का फुल फॉर्म कौन बताएगा अभी बताओ? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का एक प्रकार नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? 8 मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट, 32 तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 574 मेगाबाइट। ये एक रैम का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी जल से संगम कहाँ होता है? तो भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम कहाँ पर होता है? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर कहाँ पर होता है? आपके देवप्रयाग में होता है। कहाँ पर? देवप्रयाग में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, असम में। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सॉरी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, ये भी कहाँ के? आपके कर्नाटक के। कहाँ के? कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आयोडीन के संश्लेषण के लिए आयुष आवश्यक है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ एक बार सभी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड रोग होता है। कौन सा? आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड रोग होता है। तो आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन है एस्ट्रोजन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन और थायरोक्सिन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? आपका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? थायरोक्सिन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? भाई बताओ एक बार सभी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस को कब मनाया जाता है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 18 सितंबर को मनाया जाता है बांस दिवस। और 10 सितंबर को मनाया जाता है आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो यहाँ पर कौन सा आंसर अपना? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तो इनमें से भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी, शूटिंग,
ताइक्वांडो और कुश्ती। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। और यहाँ पर आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, कईयों का डी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? भूटान का राष्ट्रीय खेल। तो पाकिस्तान का कौन सा भाई बताओ एक बार सभी? फील्ड हॉकी है पाकिस्तान का। नेपाल का कौन सा है? नेपाल का है वॉलीबॉल। बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी। श्रीलंका का क्या है? चीन का कौन सा है? टेबल टेनिस है ना। तो यहाँ पर भूटान का कौन सा हो जाएगा? तीरंदाजी। कौन सा? तीरंदाजी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना? बिल्कुल राइट आंसर ए आंसर। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा भाई बताओ एक बार सभी? अपना राष्ट्रीय खेल कौन सा है बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? ऑप्शन है विटामिन बी 1, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स। और रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय कौन सा विटामिन करता है? विटामिन के करता है। कौन करता है? विटामिन के। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और सेशन कैसा लगा ये कमेंट में आपको जरूर बताना, सभी को बताना सेशन कैसा लगा कमेंट में। और सेशन पसंद आए तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो सुश्रुत जयंती किस तिथि को मनाई जाती है बताओ एक बार सभी? 15 जुलाई को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 15 जुलाई को। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला 15 जुलाई को। कब मनाई जाती है? 15 जुलाई को। कौन सी जयंती? सुश्रुत जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग से क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं तो सही जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं तो उसमें बताओ एक बार सभी आंसर कर दो भाई कमेंट में, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। देखते हैं कौन बिल्कुल राइट आंसर करता है। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक और शानदार बेहतरीन जानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।